नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन ने कल बात कर ली थी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसे होता है और वाटर जो है वो रूट में किस हिसाब से एंटर करेगा, कौन कौन से तरीके थे उनके बारे में अपन ने डिटेल से देखा था। आज हम देखेंगे एसेंट ऑफ शेप या रसारोहण। रसारोहण क्या होता है? देखो, रसारोहण के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। हेडिंग डाल लो आप सबसे पहले। ठीक है, देखो, वाटर अपने पास रूट में एंटर कर चुका था। ठीक है, अब उस वाटर को अपने को कहां पहुंचाना है? प्लांट के स्टेम और लीफ वाले पार्ट में, जहां पे वाटर उनको काम आएगा। देखो, इसकी डेफिनेशन आप सिंपल सी भाषा में देखना कि वाटर का रूट्स के थ्रू या रूट्स के आगे ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? नीचे की तरफ। और वाटर कहां जाएगा रूट से? प्लांट के सीड्स वाले भाग में ऊपर की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट हो गया। वाटर का रूट से प्लांट के सीड्स भाग तक ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जाना क्या कहलाएगा? रसारोहण। ठीक है, ये तो हो गई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अब इसके बारे में मैं आगे बात करूं तो जो रसारोहण की प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगी? जाइलम के थ्रू। क्योंकि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होगा? जाइलम के थ्रू। इसलिए जो रसारोहण की क्रिया प्लांट में कंप्लीट होगी वो किसके थ्रू होगी? जाइलम के थ्रू। ठीक है, और जो रसारोहण की रेट है वो देखना 15 मीटर पर हावर, 15 मीटर पर घंटे की स्पीड से रसारोहण की जो प्रोसेस है वो प्लांट में देखने को मिलती है। ठीक, तीन बातें मैंने आपको इसके बारे में बता दी। एक डेफिनेशन, दूसरा रसारोहण किस के थ्रू होगा? जाइलम के थ्रू, और इसकी रेट, रेट क्या रहेगी? 15 मीटर पर घंटे के हिसाब से। ठीक है, अब देखो, रसारोहण की जो क्रियाविधि है उसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिनमें हम सबसे पहला देखेंगे मूल दाब सिद्धांत। इसको जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया उसका नाम है प्रिस्टले। आगे देखेंगे अपन मूल दाब सिद्धांत। ठीक है, देखो, मूल दाब सिद्धांत में क्या है? मूल दाब जो वर्ड है वो किसने दिया? स्टीफन हेंस ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीफन हेंस, उन्होंने मूलदाब वर्ड दिया। और ये जो थ्योरी है वो किन्होंने दी? प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने मूलदाब सिद्धांत दिया। देखो, इसके आगे अपन इसको डिटेल से देखेंगे कि मूलदाब बेसिकली होता क्या है। देखो, इसके जो एग्जाम्पल से मैं इसकी बात करूं तो आपने गटेशन या बिंदुस्राव नाम सुना होगा। इसकी डेफिनेशन देखेंगे अपन सबसे पहले, फिर उसको अप्लाई करेंगे गटेशन के ऊपर।
देखो इसकी डेफिनेशन देखना आप। मूलदाब किसे कहते हैं? जब वाष्पोत्सर्जन प्लांट्स में कम हो, और वाष्पोत्सर्जन प्लांट्स में कब कम होता है? कम उस कंडीशन में होगा या तो जो मॉर्निंग वाला टाइम है, जहां जब धूप बहुत कम होती है, उस टाइम ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत कम होती है प्लांट्स में। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो, ठीक है, और प्लांट में वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, क्योंकि नाइट में प्लांट में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, और तो उस कंडीशन में वाटर, प्लांट्स में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। शुरू से देखना कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो, ठीक है, और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। कल हमने बात करी थी एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या था, जिसमें अपन ने देखा था ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक के बारे में। ट्रांसपिरेशन कम हो और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, उस कंडीशन में प्लांट्स में एक पॉजिटिव फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्लांट की रूट की जो कोर्टेक्स की सेल है वो स्फीत हो जाती है, और स्फीत का जो वर्ड है उसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। उस कंडीशन में वाटर एंटर करेगा तो वो हार्ड कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होगी, और वाटर एंटर बहुत ज़्यादा कंडीशन में करने लग जाता है उस टाइम, क्योंकि जो सेल है अगर वो हार्ड होगी तो वाटर को प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जब कोर्टेक्स की सेल स्फीत हो जाती है तो वाटर को वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा मिलने लग जाता है, और उस कंडीशन में वाटर जो है वो सेल में या रूट में ज़्यादा एंटर करेगा। प्लांट में अगर ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो और उसमें एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की कंडीशन हो, ठीक है, और कोर्टेक्स की सेल स्फीत हो, तो एक पॉजिटिव फोर्स प्लांट में क्रिएट होता है, ठीक है, जिसके कारण प्लांट में रूट से वाटर ऊपर की तरफ या पादप के शीर्ष भाग की तरफ जाता है। इस कंडीशन को ही बोलेंगे, या इस दाब को ही, जो पॉजिटिव दाब मैंने आपको बताया, पॉजिटिव फोर्स या पॉजिटिव प्रेशर। इस पॉजिटिव प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन? मूल दाब। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। देखो इसको एग्जांपल से समझना आप। जब आपने कई बार देखा होगा कि सुबह सुबह कुछ प्लांट्स की जो लीव्स हैं उसके जो किनारे वाला पार्ट है वहां पे ओस की या वाटर की कुछ बूंदें प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसी को बोलेंगे अपन गटेशन। देखो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे अपन कि गटेशन होता क्या है। देखो बिंदुस्राव की प्रॉपर डेफिनेशन सुनना आप। जब प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो और प्लांट्स में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, और ऐसी कंडीशन कब होती है? मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग वाली कंडीशन में आपने देखा होगा कि जो कुछ प्लांट्स हैं उनकी लीफ के किनारों वाटर की बूंदे प्रेजेंट होती है। ये किसका कारण है? ये कारण है मूलदाब का। देखो डेफिनेशन सुनना आप गटेशन की या बिंदुस्राव की। जब प्लांट में ट्रांसपिरेशन कम हो और वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, उस कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल, एक वर्ड यूज करेंगे अपन, जलरंध्र या हाइडेथोड। जलरंध्र के द्वारा वाटर पत्तियों के किनारों में रिलीज होता है, और इस कंडीशन को बोलेंगे अपन गटेशन। और ये जो वाटर है
वो जिन रंध्रों से निकलते हैं उनको जलरंध्र या हाइडेथोड बोलेंगे। ये तो बात हो गई सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में। और देखो हाइडेथोड जो है वो ऐसे रंध्र हैं जो कभी भी क्लोज नहीं होते, ये ऑल टाइम ओपन रहते हैं। इसका रीजन ये है कि इनकी जो साई कोशिकाएं हैं, सॉरी गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं हैं, वो इनएक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, इनएक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट होती है। इस वजह से वो कभी भी हाइडेथोड या जलरंध्रों को बंद नहीं कर पाती। देखो सबसे ज्यादा जो गटेशन है वो देखने को मिलता है, एक प्लांट का नाम है जिसका नाम है कोलोकेशिया। इस प्लांट में सबसे ज्यादा गटेशन देखने को मिलता है। देखो इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो अपन देखेंगे रस श्रवण या एक्जुडेशन। इसको कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिल, ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिलती है। देखो प्लांट में कई बार देखा होगा आपने, जब प्लांट को अपन कट करते हैं उस कंडीशन में प्लांट से एक लिक्विड बाहर निकलता है, उस क्रिया को अपन बोलेंगे एक्जुडेशन या रसश्रवण या ब्लीडिंग। देखो एक प्लांट है जिसको अपन बोलते हैं टोडी पाम, एग्जाम्पल है इसका टोडी पाम। इस प्लांट में पर डे 50 लीटर तक एक्जुडेशन की क्रिया देखने को मिलती है। तो ये तो इसके दो एग्जाम्पल हो गए, एक तो गटेशन हो गया, दूसरा हो गया एक्जुडेशन या ब्लीडिंग। देखो इसका दूसरा जो सिद्धांत है, जो दूसरी थ्योरी है, वो था भौतिकवाद सिद्धांत। रसायन का दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे अपन। भौतिकवाद थ्योरी। देखो भौतिकवाद थ्योरी जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग जो थ्योरी थी उनको मिला के बनाया गया है। और इस थ्योरी के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की उनका नाम है डिक्सन और जोली। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने भौतिकवाद सिद्धांत दिया। देखो ये सिद्धांत जो है उनमें बताया गया है कि जो प्लांट्स में रसारोहण की क्रिया होती है वो किसी सेल के द्वारा नहीं होती। इसमें रसारोहण की प्रोसेस में कुछ फोर्सेस काम करते हैं, कुछ बल काम करते हैं जिसके थ्रू रसारोहण की क्रिया होती है। और अभी तक ये जो सिद्धांत है वो रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत है। और अब हम देखेंगे इस सिद्धांत के बारे में कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो रसारोहण की क्रिया में काम आते हैं। उनमें सबसे पहला है ट्रांसपिरेशन टेंशन। ट्रांसपिरेशन टेंशन। देखो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो एक नेगेटिव टेंशन क्रिएट होता है लीफ में, वो आता है स्टेम में और स्टेम से रूट में, और उसके थ्रू वाटर कहाँ पे जाएगा, पादप के शीर्ष भाग की तरफ जाएगा। तो वही एक तो फैक्टर काम करेगा किसके लिए, रसारोहण के लिए। यह बताया गया किसमें, भौतिकवाद सिद्धांत में। दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, हमने पिछली क्लास में देखा था ट्रांसपिरेशन टेंशन के बारे में। हमने देखा था कि जब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन की रेट ज्यादा होती है उस कंडीशन में लीफ में डीपीडी की कम होता है,
और अगर डीपीडी कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सॉरी डीपीडी ज्यादा होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एक नेगेटिव टेंशन क्रिएट होता है लीफ में, और लीफ से वो स्टेम में आएगा और स्टेम से रूट की तरफ जाएगा और वहां से वाटर कहां पे जाएगा, पादप के सीड्स भाग की तरफ। तो उसको बोलेंगे अपन ट्रांसपिरेशन टेंशन। देखो इससे आगे देखेंगे अपन, इसके आगे मैं बात करूं तो एक दूसरा पॉइंट जो है वो है ससंजन बल। ठीक है, दूसरा कौन सा है, ससंजन ससंजन बल या ससंजन फोर्स। देखो ये फोर्स क्या करेगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के मध्य प्रेजेंट फोर्स है, उसको बोलेंगे ससंजन फोर्स। इस फोर्स के थ्रू, जैसे ये कोई वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो काम करने वाला फोर्स है वो कौन सा होगा, ससंजन फोर्स। और इस फोर्स के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जिससे कि रसारोहण की कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे मान लो लगातार वाटर के मॉलिक्यूल यूं जुड़े हुए हैं और ये रसारोहण के थ्रू ऊपर जा रहे हैं, प्लांट के रूट वाले पार्ट से टिप वाले पार्ट की तरफ। लेकिन अगर मान लो ये दो वाटर की जो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में काम करने वाला ससंजन बल अगर नहीं होगा तो यहां से ये इनकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी और इस कंडीशन में लगातार रसारोहण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहां पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ससंजन बल जो है, जो वो दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में काम करेगा। तीसरा है आसंजन बल। ये बल क्या करेगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल और जाइलम की जो वॉल है उनके बीच में फोर्स का काम करेगा। कौन, आसंजन बल। ठीक है, ये वो बल है जो वाटर और जाइलम की वॉल के बीच में काम करेगा, जिसके थ्रू ये मान लो वॉल है जाइलम की और इनके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल कहां जा रहे हैं, रूट से टिप की तरफ। देखो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो वॉल के थ्रू चढ़ रहे हैं। जैसे मान लो आपको सीढ़ी के थ्रू छत पे चढ़ना है, ठीक है, छत पे आप कब चढ़ पाओगे, जब सीढ़ी का आपको सपोर्ट मिलेगा। उसी तरह ठीक तरह काम करेगा आसंजन बल, किनके बीच में, जाइलम भित्ति और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये एक तरीके से सीढ़ी के थ्रू जाइलम की भित्ति में सपोर्ट करेगा। कौन, आसंजन बल। तो अपन ने बात कर ली ट्रांसपिरेशन टेंशन, आसंजन बल और ससंजन बल के बारे में। तीसरा अगला फैक्टर है वो है सरपेंस टेंशन। ठीक है, सरपेंस टेंशन देखो, वाटर का सरपेंस टेंशन जो है वो गैसीय अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में एक दूसरे से अधिक आकर्षित होते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था में वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए सरपेंस टेंशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, रसारोहण की क्रिया में। ये किसमें बताया गया, ये बताया गया भौतिकवाद सिद्धांत में। ठीक है, देखो जो वाटर है वो किन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, ससंजन बल, असंजन बल और सरफेस टेंशन, और चौथा हो गया ट्रांसपिरेशन टेंशन। ये हो गया अपना भौतिकवाद थ्योरी जो दिया डिक्सन और जोली ने। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो किस हिसाब से होती है। आज हमने देखा रसारोहण की क्रिया क्या होती है,
किन किन साइंटिस्ट ने इनके बारे में जो थ्योरीज दी है उनके बारे में अपन ने ध्यान से देखा। एक बार मैं आपको शॉर्ट में इसका रिवीजन करवा देता हूँ। रसारोहण की क्रिया किसे बोलते हैं? रूट से वाटर का प्लांट के पादप शीर्ष भाग तक जाना क्या कहलाएगा? रसारोहण। इसकी जो मेथड है या क्रियाविधि है उसको समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए। एक सिद्धांत था पृष्ठलेख का मूलदाब सिद्धांत, दूसरा था भौतिकवाद सिद्धांत जो दिया किसने? डिक्सन और जोली ने। मूलदाब सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत कम हो, ठीक है, और सक्रिय या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो। उस कंडीशन में कोर्टेक्स की जो सेल्स हैं वो स्फीत हो जाती है या सॉफ्ट हो जाती है, जिससे कि वाटर को स्पेस मिलता है रूट में। उस कंडीशन में एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिसको बोलेंगे अपन मूल दाब, ठीक है। दूसरा अपन ने थ्योरी देखी थी जिसका नाम है भौतिकवाद सिद्धांत जो दिया डिक्सन और जोली ने। उसके बारे में अपन 4 फैक्टर देखते हैं: ट्रांसपिरेशन, टेंशन, ससंजन बल, असंजन बल और सरफेस टेंशन, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स काम करते हैं वाटर को रूट से पादप के टिप वाले पार्ट में ट्रांसफर करने में, जिसमें अपन ने देखा ट्रांसपिरेशन, टेंशन, ससंजन बल, असंजन बल और सरफेस टेंशन के बारे में। तो ये था आज का अपना टॉपिक रसारोहण। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम रहेगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बारे में कल डिटेल से देखने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, खुश रहो।